आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आप जाइएगा नहीं, बिल्कुल आपको वो चीज़ बताया जाएगा कि हो सकता है आपको पता नहीं हो। कहोगे अरे ये तो फ्यूचर टेंस कौन सा, तो हम नहीं पता है, ऐसा तो बोल सकते हो। लेकिन आपको बता दें कि आज की वीडियो में जो हम बताने वाले हैं हो सकता है आपको ना पता हो, तो वीडियो को लास्ट तक जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। नहीं तो क्या, आपको जो भी समझ में आए वो करिए, लेकिन एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के लास्ट तक जाइएगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। जिस हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी गी गा गा गो, मतलब जो भी कुछ कर ले, गा से गा गी गे से इंग्लिश थोड़ी ना आएगी। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। हमेशा हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो करते हैं वो हिंदी के पर्पस से नहीं करते हैं, यानी कि हिंदी को देखोगे कि नहीं, जिस हिंदी वाक्य में ये हुआ था वो आया था ये आता है, ऐसे करोगे तो आएगा क्या अंग्रेजी। गलती ब्लंडर कर देंगे भैया, फोड़िया से भकंदर बन जाएगा। सही पकड़े हैं। समझे? तो इसलिए हम कहते हैं, तो आपको अगर समझना है तो शुरू से लास्ट तक वीडियो पे रहिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोक दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर जो नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट का जवाब जरूर देंगे। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, चलते हैं। ठोक दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने कहा कि हर हिंदी के अंत में आने वाले, यानी कि जो बोलते हैं हम लोग कि हिंदी वाक्य के अंत में जो मुक्रिया होती है उसमें गागेगी आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उस पर भी हम बताएंगे। लेकिन एक सिंपल सी बात आपको कहना चाहते हैं कि हर बात जो देखने में होती है वो होता नहीं है, तो गागेगी, तो इसका कुछ अलग भी हम बताएंगे। जो रहेगा तो फ्यूचर टेंस में ही लिखा रहेगा, लेकिन इसका बड़ा कमाल का भाई सिस्टम हो जाएगा। ये देखने में तो लगेगा लेकिन ये होगा नहीं, गलती कर जाएंगे। इसलिए आप देखिए, तो गागेगी का अर्थ हो देखने में तो रहेगा, लेकिन वो टेंस कोई और हो जाएगा। तो आप कहोगे कौन सा टेंस हो जाएगा, तो आपको ये समझना है, पूरी तरह से वीडियो को देखना, सब्र करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए इंट्रोडक्शन हिंदी का पहले समझ लीजिए। जिस हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी आदि आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। हमने बता दिया कि हर गा गे गी फ्यूचर इंडेफिनिट होता नहीं, तो इस पर हम विचार भी करेंगे आगे चल के, और एग्जाम्पल भी देंगे, समझाएंगे और क्यों ऐसा हो गया तो आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल या सेल होता है। अब इसके बाद अब ये बात आ गई कि विल या सेल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ सेल लगेगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ लगेगा विल। तो अब देखते हैं, और इसमें भी और एक और भी चीज़ें आपको बताना जरूरी है कि कभी कभी ये भी आपने देखा, क्या देखा है कि आई और वी के साथ हमने बताया सेल लेकिन लग गया विल, और हमने बाकी सब्जेक्ट के साथ बताया लगेगा विल, लग गया सेल। बाप रे, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये टेंशन है ना, तो टेंशन नहीं होगा, तो इसका भी हम सॉल्यूशन बता देते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस को लिखने से पहले आइए फार्मूला देख लीजिए। तो फार्मूला देखेंगे, अच्छा फार्मूला क्यों लिखा जाता है, फार्मूला इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें सेंटेंस का क्रम पता चल जाए कि किस क्रम में हमें कौन सा शब्द लिखना है, राइट करना है। ओके, सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, और इसके बाद MB फर्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट ETC, फुल स्टॉप जरूर लिखेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए, यह एहसास भी हो जाए कि अब सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो चलिए आइए हम एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं देंगे आपको, एग्जाम्पल से एक एक दो दो करके आपको समझा देते हैं, बाकी लास्ट में वीडियो के एग्जाम्पल आपको ढेर सारा दे देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम क्रिकेट खेलेंगे, पहला एग्जाम्पल। सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं,
वी सब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश का, यानी हम। आज हम क्रिकेट खेलेंगे, हम खेल रहे हैं हम ही ना, तो हम क्या हो गए, कर्ता, तो हम हो गए वी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वी के साथ हमने बताया सेल लगता है, तो सेल लगा दीजिए। इसके बाद एम बी फर्स्ट प्ले, खेलना का प्ले हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, जो चीज़ खेल रहे हैं वो चीज़ बता दीजिए, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे खेला है क्या, क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलने का काम करेंगे, तो क्रिकेट आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो पूरा एक बार देख लीजिए, वी शैल प्ले क्रिकेट, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो नेक्स्ट एक और देख लीजिए, तुम कल एक निबंध लिखोगे, तुम कल एक निबंध लिखोगे, तो इसमें तुम सब्जेक्ट हो गया, तो यू हो गया। यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद लिखना का एम बी हो गया फर्स्ट, राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो हो जाएगा एन एसे। क्लियर कर दीजिए, यू विल राइट एन एसे, हो गया ना। अब हम चलते हैं कि हमने बताया अभी कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता है, लेकिन अब उसका उल्टा कर देते हैं। अब उल्टा क्यों करेंगे, तो देखिए, जहाँ पे सेंटेंस में आपको ये लगे कि चेतावनी या धमकी दिया है, अनिवार्यता दिया है, बाध्यता दिया है, वहाँ पे आप ठीक इसी का उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या है, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नींद नहीं ना लग रही है, नींद एकदम ये कमाल का है भाई। देखिए, मन से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट बनाएंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए, अच्छा हमने बताया आई और वी के साथ सेल लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विल, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ लग जाएगा सेल। कब लगेगा, जब सेंटेंस में आपको बताए धमकी या चेतावनी, बाध्यता या अनिवार्यता अगर बताता है कि सेंटेंस में, तो आप वहीं पर ऐसे ही लगाएंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ दे देते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे पहला एग्जाम्पल है, हम यह काम अवश्य करेंगे, यहाँ पे अवश्य करेंगे यानी अनिवार्यता वाली बात हो गई। हम यह काम अवश्य करेंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट आपका वी हो जाएगा, और वी के साथ विल लग जाएगा। वी विल डू दिस वर्क। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, और भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकंड वाला देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हो जाएगा वह अवश्य आएगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद शैल कम, ही शैल कम, वह अवश्य आएगा। अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बताता है आपको कि यहाँ पे कि कैसा सेंटेंस है, ठीक है। तो और दूसरे शब्दों में अगर और दूसरे तरीके से भी लिखना, अगर हम कहेंगे नहीं नहीं भाई हमें ही के साथ सेल नहीं लगाना है, कतई नहीं लगाना है, तो और कोई क्या नियम है? तो रुको जरा, सब्र करो। है, तो वो कौन सा नियम है? तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले हम डेफिनेटली लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डेफिनेटली। तो लिखेंगे कैसे? मान लीजिए इसी को हमें बनाना है, तो लिखेंगे ही डेफिनेटली विल कम। तब हम हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग नहीं करेंगे, तब कहेंगे भैया नहीं हमें यही लिखना है। तो बस एक शब्द, एक वर्ड बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं कुछ तीसरे टॉपिक पर। हमने बताया दो प्रकार से बताया, एक तो सिंपल सी बात बताया है कि विल और शैल कहाँ पे लगता है, और हमने फिर दूसरा भी बताया कि उल्टा उसका हो जाता है, कहाँ पे कैसे होता है, और दूसरा और तीसरा नंबर आ गया आपका कि देखने में तो लगेगा आपका ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, लेकिन भैया ये इंडिफिनिट नहीं होगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इसको हम किस में बनाएंगे? तब प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे। अरे बाबा रे, दिमाग खराब, ये टेंस है कि बवाल है।
चलिए, बवाल नहीं है, टेंशन है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल पहले दे लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं तो क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। विद्यालय का उत्सव परसों प्रारंभ होगा। विद्यालय का उत्सव परसों प्रारंभ होगा। तो अच्छा, इसमें गागेगी है कि नहीं है? तो अगर आप कहेंगे कि नहीं इसको फ्यूचर में बनाएंगे तो लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात है और एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, फिर इसके बाद हम आपको समझा के इसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ओके, आप अभी 1 मिनट में समझ जाएंगे, 1 मिनट नहीं चुटकियों में समझ जाएंगे। क्या समझेंगे? जैसे हम आपसे कहें कल 9 बजे भारत का मैच शुरू होगा। अच्छा ये बताइए, अगर भारत का मैच शुरू होगा 9 बजे कल, अगर हम नहीं देखेंगे तो क्या मैच प्रारंभ नहीं होगा? नहीं होगा, वो जरूर होगा, प्रारंभ होगा। एक बात और आगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए बारिश हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बारिश तो रोज होगा नहीं, होगा क्या? होगा नहीं ना होगा, तो ये रोज बारिश तो होगा नहीं, तो होगा, लेकिन वह उसका मैच जो होगा वो समय से ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैच होगा तो समय से ही होगा। लेकिन तो क्या आप कहेंगे नहीं नहीं भाई आज मत करिए कल करिएगा, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, कहीं शहर जाना है, आप टिकट ले लिए हैं, आपको कल जाना है। अगर कल 2 बजे की ट्रेन है, दोपहर के बाद का जो 2 बजता है ट्रेन है 2 बजे का, दोपहर के समय का, ठीक है। तो अच्छा ही बताइए, अभी तो तैयार हो गए जाने के लिए, जैसे ही समय नज़दीक आया आपने कहा कि नहीं नहीं मन नहीं लग रहा, चलिए बाद में जाएंगे, या आपको लेट होने लगा, तो ये बताइए क्या ट्रेन आपके लिए रुकेगी? रुकेगी? नहीं रुकेगी। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? वो उसका समय है, वो अपने समय से ही निकलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं रुकेगी कि नहीं रुकिए भैया आज मन नहीं लग रहा है, आज मूड खराब है, तो चलिए अब कल चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आया बात? फ्यूचर इंडेफिनिट होते हुए भी उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। ओके, समझ में आया? नहीं आया भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अच्छा, 2 एग्जाम्पल का पहले हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में, तो फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो विद्यालय का उत्सव परसों प्रारंभ होगा। द फंक्शन ऑफ द स्कूल बिगिंस द डे आफ्टर टुमारो। ओके, तो नेक्स्ट वाला देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अगले मास प्रारंभ होंगी, तो इसका हो जाएगा द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, तो कैसा लगा वीडियो? तो आगे अब चलिए हम देखते हैं। आ गया, आशा करते हैं आ गया, इसीलिए हम बोले कि पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, और एग्जाम्पल तो हम आपको देखेंगे लास्ट में देंगे, और अच्छे बताइए। तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसकी वजह से एक नेगेटिव देख लेते हैं, एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। चलिए एक नेगेटिव का देख लीजिए। बस नेगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। ओके, तो एक एग्जांपल देख लीजिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बात आपको रखनी होगी, जहाँ पे नॉट लगा रहे हैं, अगर सेंटेंस में कभी नहीं आए तो वहाँ पे हम नॉट को हटा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई शैल नेवर टेल अ लाई। आई शैल नेवर टेल अ लाई। ओके, तो चलिए हम इंट्रोगेटिव में, जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो एक इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देने से पहले फार्मूला भी लिख लेते हैं।
इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जब क्या से स्टार्ट होता है हिंदी वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसको भी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद एम बी फर्स्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट ETC, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये आपका फार्मूला है। अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए। क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी? क्या से स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब। विल सीता गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। ओके, तो एक हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जिसे दोहरा प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। इसको WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ओके, तो एक हम इसमें देख लेते हैं। अब इसमें देखने से पहले फार्मूला देख लीजिए। अब जो अभी इंट्रोगेटिव का हमने फार्मूला दिया है उसी को राइट करेंगे और उससे पहले हेल्पिंग वर्ड से पहले IW लिख देंगे, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी फार्मूला देख लीजिए, चेक कर लीजिए। सबसे पहले IW, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस MB फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट ETC, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए ध्यान से। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए और शेयर जरूर करिएगा वीडियो, मज़ा आए तो। तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे? इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन? इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन? तो इस प्रकार हमने देखा कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके वजह से हमने समझाने वाली चीज़ जो थी स्टार्टिंग में हमने समझा दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आज आ गया होगा, मज़ा आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, यानी 4 प्रकार का जो भी सेंटेंस है आप राइट करिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे इसी अच्छे तरीके से मनोरंजन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।